तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और थोड़ी सी बात करेंगे गॉस लॉ के बारे में। तो पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पहले समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उसके बाद उसको इस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे और फिर डिफिनीशन समझेंगे कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसको आप अच्छे से डिफाइन कर पाएं। तो सबसे पहले मैं डिफिनीशन ही बता देता हूँ आपको, फिर आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सिंपल सा कि एक क्वांटिटी होती है जो आपको इस बात का आइडिया देती है कि किसी गिवन सरफेस से, ठीक है, किसी गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बुक वगैरह में डिफिनेशन ये लिखी होती है कि किसी गिवन सरफेस से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होती हैं उनको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो मुझे ये डिफिनेशन थोड़ी सी इनकरेक्ट लगती है। क्यों लगती है? उसका रीजन है क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स अगर वो है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सिंपल से यूनिट भी है, डायमेंशन भी है। तो अगर वो नंबर होगा तो उसको यूनिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा हम डिफिनेशन पहले इसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर वो नंबर है तो उसकी भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन यूनिट और डायमेंशन दोनों होती है फ्लक्स की। इसलिए जो डिफिनेशन उसको आप थोड़ा ऐसे लिखेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी which give us idea about how many electric field lines passing through a given area, ठीक है। इसका सिंबल का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी कहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफी ज्यादा है तो मतलब क्या है, उस एरिया से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो पास हो रही है वो भी क्या है, काफी ज्यादा है। तो सिंपल क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक क्वांटिटी है जो हमें इस बात का आइडिया देती है कि किसी गिवन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है। तो डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करके आपको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है। तो आप समझ भी जाएंगे इसको, थोड़ा अच्छा ये क्लियर भी होगा आपको। तो ये मैं हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब थोड़ा समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम समझे कैसे, ठीक है, हमारी फील कैसा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। जैसे आप सिंपल ऐसा थिंक करिए कि घर पे आपके काफी तेज हवा चल रही है और आप विंडो के सामने खड़े हुए, ठीक है। तो आप खुद सोचे अगर विंडो पूरा ओपन होता है, अगर विंडो जो है वो ऐसे होता है, जैसे ये आपके एयर के फ्लो की डायरेक्शन है सपोज कर लो, ठीक है, और आपकी विंडो कुछ ऐसे है पूरी खुली हुई है। तो अगर पूरी विंडो खुली होती है तो जितना ज्यादा एयर का अमाउंट अंदर आ रहा होता है, लेकिन वही विंडो का थोड़ा सा टेढ़ कर देते हैं, मतलब अगर वो जो फ्लो है उससे थीटा एंगल बना लेती है, अगर वो उस जो विंडो है अगर वो उससे थीटा एंगल बनाती है तो आप देखते हैं कि जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाता है, कम एयर अंदर आ रही होती है, ठीक है। और अगर उसको पूरा एकदम से बंद कर देते हैं, ठीक है, तो सब सिंपल सी बात समझिएगा। जैसे ये आपकी विंडो, ये आपके फ्लो की डायरेक्शन, तो अगर इसका एरिया वेक्टर जो आपके पास एरिया है, मतलब जो विंडो का एरिया है वो और फ्लो की डायरेक्शन, जो फ्लो की डायरेक्शन है और जो एरिया है, अगर उनके बीच का एंगल 0 होता है, अगर उनके बीच का एंगल 0 होता है तो आपको सबसे ज्यादा हवा आपको मिल रही होती है, ठीक है। ऐसी अगर सपोज करो विंडो कुछ ऐसी होती कि विंडो ऐसे हो जाए एकदम ऐसे और फ्लो जो है वो ऐसे, तो इसका एरिया बाहर की तरफ हो गया, एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ हो जाएगा, और फ्लो ऐसा ऐसा, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है इस डायरेक्शन में और फ्लो कैसा इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब क्या है, कुछ कोई भी हवा पास नहीं हो रही होगी। इसको आप ऐसे समझो कि मैं बुक की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये आपके पास विंडो है आपकी, ठीक है, तो एयर आप इधर से बोल रहे ऐसे फ्लो कर रही है, तो अगर मैं विंडो ऐसे है, मैंने ओपन कर दी पूरी विंडो ऐसे, ठीक है, ये विंडो है आपके पास ऐसे, तो इस विंडो में से क्या होगा, पूरी एयर पास कर रही होगी, ठीक है। इस विंडो में से क्या होगी, या ऐसा मतलब ओपनिंग जो है, ठीक है, वो ओपनिंग है उसको मैंने ऐसे खोल दिया, ठीक है, जो ओपनिंग थी, जैसे विंडो ऐसे बंद हुई थी, हमने विंडो को ऐसे ओपन कर दिया, ठीक है। अब एयर इधर साइलेंस बोलते हैं, अभी आप ये सपोज कर लो कि एयर जो है, एयर का फ्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो विंडो अगर ऐसे थी, ठीक है, विंडो अगर ऐसे है तो मैंने इसे ओपन किया, तो जिसकी ओपनिंग है उस पर ध्यान दीजिएगा, जो ओपनिंग बनी, तो ये ओपनिंग बनी, तो इस ओपनिंग का जो एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ और एयर का फ्लो भी कैसा है बाहर की तरफ, तो मैक्सिमम पास हो रही थी। अच्छा अगर ओपनिंग मैंने कम कर दी,
तो एयर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ओपनिंग एकदम क्लोज कर दी तो क्या हो जाएगा, एयर आना बंद हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही होता है फ्लक्स के साथ में, ठीक है। किसी गिवन सरफेस से जो फील्ड लाइन पास हो रही होती है, गिवन सरफेस से जो फील्ड लाइंस पास हो रही थी वो डिपेंड करती हैं कि जो एरिया है आपका और जो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच का एंगल क्या है, ठीक है। तो मैंने ऐसे सिंपल से एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक एरिया है, मैंने ये एक एरिया लिया, मैं थोड़ा ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई एरिया होता है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इस एरिया के परपेंडिकुलर, इस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर जिसकी लेंथ जो होती है इस एरिया के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर सिंपल से क्या है कि अगर आपके पास कोई एरिया है, सपोज ये 5 मीटर का आपका एरिया है, 5 मीटर स्क्वायर का, तो आप क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाएंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाएंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी लेंथ कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इस गिवन एरिया का एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपका एक एरिया लिया हुआ है ए, जिसका एरिया वेक्टर आपको ये गिवन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। तो हमने देखो क्या है कि इस वाले वेक्टर का, ठीक है, जिससे जब एरिया वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, ऐसे पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उसी से क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई भी एरिया जो है अगर वो थीटा एंगल बना रहा है, तो सिंपल सा उसका जो कॉस कंपोनेंट होगा, तो इस एरिया वेक्टर का कॉस कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, एक तो आ जाएगा ए साइन थीटा, मतलब इसी एरिया का जो ये एरिया आपके पास है इसका एक कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा और एक इसका कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा, दो कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लिया हमने इस एरिया को। तो ये कंपोनेंट कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए का साइन थीटा। तो ए साइन थीटा वाले एरिया से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, ए कॉस थीटा वाले से ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो हमने क्या दिया है, सिंपल सा डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल हमारा होता है फाई, और इसकी जो वैल्यू होती है सिंपल क्या होती है, ई डॉट ए, या इसको बोल देते हैं हम ई इंटू ए का कॉस थीटा, मतलब ए का एरिया का कॉस थीटा से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, फ्लक्स। तो फाई के लिए क्या होती है, ई इंटू ई डॉट ए बोल सकते हैं, ई इंटू ए कॉस थीटा ही बोल सकते हैं। और सपोज कर लो कि अगर आपको ऐसा कोई एरिया है, रैंडम एरिया है, तो रैंडम एरिया के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हम इंटीग्रल मेथड यूज करते हैं। सपोज कर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में ये एरिया है, तो मैं इसका एक स्मॉल छोटा सा एक एरिया जूम कर लूंगा, जिसे मैं डीए बोलूंगा, और यहाँ पे कैसे डिफाइन करूंगा, जो फ्लक्स होगा वो इंटीग्रल हो जाएगा ई डॉट डीए, मतलब स्मॉल पोर्शन का हमने एरिया ले लिया और उसका ई से डॉट ले लिया, उसके बाद क्या करें, उसको इंटीग्रेट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। तो फ्लक्स जो है वो आपका इंटीग्रल फॉर्म ये हो जाएगा और सिंपल फॉर्म आपका ये हो जाएगा। तो आप ये थोड़ा सा नोट डाउन करिए, इसको समझिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये समझ जाएंगे तो थोड़ा सा आपको गॉस लॉ के एप्लीकेशन में समझने में काफी हेल्प मिलेगी। ये एरिया का कॉन्सेप्ट मैं मान के चलूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि इसके मैंने ये जो एरिया था इसमें दो कमेंट, एक परपेंडिकुलर वाला ये वाला और एक ये वाला। अब ये देखो एरिया का साइन थीटा, अब इसका भी क्या है, एयर का फ्लो ऐसे है, तो अगर मैं ऐसा रखूंगा तो कोई फील्ड लाइन पास ही नहीं होगी, ऐसा रखूंगा तो फील्ड लाइन पास होगी। तो ऐसे वाला जो ये साइन थीटा जिसका आपका एरिया वेक्टर है उससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, इससे पास होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने एक और थीटा यहाँ पे यूज किया, तो ये समझिएगा आप थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एकदम सिंपल सी चीज है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ई डॉट डी होता है, यहाँ पे डॉट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ से पूछूं फाई जो है, जो फ्लक्स है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं अच्छे क्वेश्चन, इसकी यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगी, तो मैं दोनों आपको निकाल के दिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इरेज कर देता हूँ। अब जो उसकी यूनिट है सिंपल था, फाइव इक्वल क्या था, ई इंटू ए था या ई डॉट ए था, ठीक है। तो ई का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, तो इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो सिंपल यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो न्यूटन मतलब फोर्स, mlt-2, कूलम मतलब चार्ज, चार्ज का होता था 80 और मीटर स्क्वायर का L2, तो आ जाएगा m, L का 3, T का -3 और A का -1, तो ये क्या बन जाएगी, उसकी डायमेंशन बन जाएगी। ये दोनों चीजें भी आप नोट कर लीजिए कि यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन है ml3, T-3 और A-1। मैं यही चीज यहाँ पे समझा रहा था कि अगर वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती, अगर वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती तो सिंपल क्या होगा, उसकी यूनिट और डायमेंशन यूनिट चाहिए थी, क्योंकि नंबर 2 की कोई यूनिट थोड़ी ना होती, 3 की कोई यूनिट थोड़ी ना होती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वांटिटी है जो हमें इस बात का आइडिया देती है कि किसी गिवन सरफेस से कितनी फील्ड लाइन पास होती है। एक बार मेरे साथ आप बोल लेंगे, आपको डिफिनेशन याद हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स
is a quantity which give us idea about how many electric field lines या how much electric field line passing through a given area। तो बस सिंपल ध्यान रखिएगा ये चीज। अब इसका थोड़ा सा बात करते हैं गॉस लॉ के बारे में। तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ और गॉस लॉ पे आते हैं। गॉस लॉ क्या है? ये सिंपल सा एक लॉ है जिसको हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। लेकिन आज मैं प्रूफमेंट की बात नहीं करूंगा, आज मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ को डिफाइन करके दे रहा हूँ, ठीक है। जो एप्लीकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले प्रूफमेंट देखेंगे। तो गॉस लॉ क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू a closed surface is electric flux passing through a closed surface। closed का मतलब जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इस तरह का सरफेस जो 3D में और क्लोज हो। तो क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा उसके लिए क्या हो जाएगी? चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये समझिएगा, ये आपका क्या है? गॉस लॉ है। सिंपल क्या है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो सिंपली क्या हो जाएगा? जितना चार्ज उस सरफेस के अंदर इनक्लोज है उसको आप जब एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? फ्लक्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बार आपको और समझा देता हूँ, फिर इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेकर के इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप सपोज करो आपके पास ये एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया से मान लेता हूँ, थोड़ा सा एरिया में इसको टेंटेड बनाता हूँ ताकि आपको तो मैं ऐसे रैंडम एरिया ले लूँ, ठीक है। और मान लेता हूँ ये ऐसे बुलाई तो अभी थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए सपोज कर लो आपके पास एक गिवन एरिया ए है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखो इसमें क्या है कि 4 लाइन्स इंटर कर रही हैं और एक लाइन बाहर निकल रही है। तो अगर यहाँ से मुझे कोई फ्लक्स के बारे में पूछता है तो मैं सिंपल कहूंगा यहाँ पे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है? एक तो ये अंदर आ रही है, 2, 3, 4, तो टोटल 4 जो है वो क्या है? अंदर की तरफ आ रही है और एक बाहर निकल रही है। तो जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स थ्रू ए, वो कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, ठीक है। नेट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा और आप, ठीक है। तो मतलब क्या है कि नेट निकालते हैं हमेशा कि कितना इसमें से पास हो रहा है, मतलब दोनों तरफ से काउंट करेंगे। अगर एक इंटर कर रहा है, जैसे एग्जिट कर रहा है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो आपके पास ये है, एक ऐसा मैं एरिया ले लेता हूँ, ऐसा सपोज कर लो। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। इसमें से आपके पास ये 3 फील्ड लाइन जैसे इंटर कर रही हैं और 3 फील्ड लाइन यहाँ से फिर क्या हो जाएंगी? एग्जिट हो जाएंगी। तो अगर 3 इंटर करें 3 एग्जिट हो रही है, तो यहाँ से जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन अंदर जा रही है उतनी बाहर भी निकल रही है। तो इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा? 0। एक ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से फ्लक्स इंटर हुआ, यहाँ से बाहर निकल गया, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैं क्लियर होऊंगा आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ लिया, गॉस लॉ पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करेंगे, ठीक है। तो आज यही क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।